गरुड़ पुराण क्यों होती है अकाल मृत्यु? आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए हैं उपाय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण में क्या है अकाल मृत्यु का अर्थ? गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। कब होती है अकाल मृत्यु? वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मनुष्य की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें वह अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती है। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले लोग 13 या 45 दिन में दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा की मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। शास्त्रों के अनुसार इन कारणों से जल्द होती है मौत। महाभारत में धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से सवाल पूछते हैं कि जब सभी वेदों में मनुष्य को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तब वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता? शतायुरुक्ता पुरुष सव वेदेषु वै यदा नाप्नोत्यथ च तत् सवमायुः केने हेतुना। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जवाब देते हुए विदुर जी वह 6 कारण बताते हैं जिससे मनुष्य अपनी पूर्णायु को नहीं भोग पाता है। विदुर जी कहते हैं, मनुष्य की उम्र को काटने वाला पहला तलवार अभिमान है। अभिमानी मनुष्य अपने को सबसे बड़ा मानकर बड़ों का भी अनादर करने लगता है। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह भगवान का प्रिय नहीं रह जाता और भगवान उसकी उम्र कम कर देते हैं। अधिक बोलने की आदत भी उम्र को कम करता है। इसकी वजह यह बताई गई है कि ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है और वह किसी को कुछ भी कह सकता है। ऐसे में कई बार वह लोगों का दिल दुखाता है। अधिक बोलने वाले व्यक्ति झूठ भी बोलने लगते हैं। इस कारण से उनकी आयु कम हो जाती है। त्याग की कमी। रावण और दुर्योधन इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों में त्याग की कमी थी, इस कारण से ही इन्हें युद्ध करना पड़ा और मारे गए। क्रोध को उम्र कम करने वाला चौथा कारण माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को नर्क में पहुंचाने के लिए अकेला क्रोध ही काफी है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य उचित अनुचित भूलकर कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसका ही अहित कर देता है। उम्र को काटने वाला 5वां तलवार स्वार्थ है। विदुर जी कहते हैं कि स्वार्थ में मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता है। स्त्री, धन और जमीन, इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और जीवन का अंत कर लेते हैं। महाभारत इस बात का उदाहरण है। छठा कारण है मित्रों के साथ धोखा और बेईमानी। शास्त्रों में दोस्तों के साथ धोखा करने वाले को अधम यानी नीच मनुष्य कहा गया है। ऐसे मनुष्य पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और इन्हें कठोर दंड देते हैं। प्राचीन कथाओं में सुना है कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण, अप्सरा आदि जब कोई गलती अथवा अहंकार वश भूल करते थे तो ईश्वर दंड स्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए मृत्यु लोक पर जन्म लेने भेज देते थे। पृथ्वी लोक को धर्मशास्त्र में मृत्यु लोक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के भक्त को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेकर देवगण, अप्सराओं को पृथ्वी पर अपने कर्मफल को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वालों को अथवा पृथ्वी पर सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात ईश्वर आत्मा को अपने पास अथवा उच्च लोकों में भेज देते हैं।
परमात्मा उनका जीवनकाल कम रखता है ताकि जीव आत्मा मृत्यु लोक का कष्ट कम से कम सहन करे और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। अगर किसी जीव आत्मा ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, दुख पहुंचाया है, तो उसे पृथ्वी पर अधिक समय रहकर हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबे समय तक मृत्यु लोक में जीवन दिया जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। मानव, स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। अगर धर्मशास्त्रों की माने तो मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जन्म मरण के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो लोग भले कर्म करते हैं वह जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है। मृत्यु कई प्रकार से होती है, जिसमें रोग, शोक, आकस्मिक दुर्घटना, बुढ़ापा आदि कई कारण होते हैं। सरल भाषा में कहें तो शरीर से प्राण छोड़ना ही मृत्यु है। आध्यात्मिक साधक के लिए मृत्यु एक जीवन में से दूसरे जीवन में जाना है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, व्यक्तिगत जीवन की समाप्ति नहीं। इस तत्व को जानने वाला परम ज्ञानी कहलाता है।